आमिर खान की चर्चित फिल्म 3 इडियट का मुख्य किरदार फुंसुक वांगडू को आप जानते ही होंगे। ये फिल्म उनसे ही प्रेरित थी और वही वांगचू कुछ दिनों पहले अपने गृह प्रदेश के पर्यावरण को बचाने के लिए सांकेतिक अनशन पर बैठे थे। शून्य से नीचे तापमान में सोनम वांगचू ने 6 मार्च को अपना जलवायु उपवास यानी कि क्लाइमेट फास्ट शुरू किया था। उनका आरोप है कि लद्दाख प्रशासन उनकी आवाज को दबाना चाहती है क्योंकि वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली विकास परियोजनाओं के विरोध में उपवास कर रहे हैं। आखिर क्यों सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती है? क्या ये कदम सिर्फ एक ढोंग है या फिर राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? आखिर कौन है गलत, सरकार या फुंसुक वांगडू? तो आइए आज की वीडियो में हम आगे जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट गौरव और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी टेक्निकल रिसर्च में। आपने आमिर खान की चर्चित फिल्म 3 इडियट देखी ही होगी। कहा जाता है कि आमिर खान का किरदार फुंसुक वांगडू सोनम वांगचू पर ही आधारित था। सोनम एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, साथ ही हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख HIAL के निदेशक भी हैं। अब वे शिक्षाविद और पर्यावरणविद की भूमिका में भी हैं। उन्होंने लद्दाख के लिए कई आविष्कार किए हैं। सोनम ने लद्दाख में सिंचाई के लिए एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर भी तैयार किया है। सोनम ने पिछले साल भी अनशन पर बैठे थे। उन्हें साल 2018 में मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्होंने 1988 में लद्दाखी बच्चों और युवाओं का समर्थन करने के लिए उन छात्रों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से सेकमोल की स्थापना की थी। वांगचू लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण, लेह और कारगिल में से प्रत्येक एक के लिए सांसदीय सीट, संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से लेह में शून्य के नीचे तापमान में भूख हड़ताल पर बैठे थे। शून्य से नीचे तापमान के बावजूद उनके प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों की तादाद हजारों में थी। अब जानते हैं कि आखिर में ये क्या है 6ठी अनुसूची। सोनम वांगचू और स्थानीय लोग लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। धारा 370 खत्म किए जाने के बाद लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा की तरह यहाँ कोई स्थानीय काउंसिल नहीं है। 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद लद्दाख के लोग स्वतः जिला और क्षेत्रीय परिषद बना सकेंगे, जिसमें लोग स्थानीय स्तर पर शामिल होकर काम करेंगे और इनके अलावा उनके केंद्रीय स्तर पर लोकसभा में 2 सीट और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की मांग है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 6ठी अनुसूची में पहले से शामिल हैं, जो आदिवासी समुदाय को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं। जिस बड़े स्तर पर आज हम लद्दाख में प्रदर्शन देख रहे हैं, उसे समझने के लिए हमें पीछे थोड़ा चलना होगा। 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करते हुए तब दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना, वहीं लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। शुरू में इस विभाजन से लद्दाख की आवाम खुश थी। लोगों को उम्मीद थी कि इस तरह का कदम उनकी भूमि और आजीविका की रक्षा करेगा। हालांकि ज़्यादा नहीं, 2 साल के भीतर ही लेह और कारगिल के निवासियों ने राजनीतिक रूप से खुद को हाशिए पर खड़ा महसूस किया। लिहाजा यही वजह बना केंद्र सरकार के खिलाफ सामूहिक विद्रोह का। पिछले 2 साल में लोग कई बार विरोध प्रदर्शन और पूर्व राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा मांग कर रहे हैं। अब जानते हैं कि क्यों सरकार लद्दाख के लोगों की मांग को मान नहीं रहा। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित होने से पूर्व लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। लद्दाख में बौद्ध धर्म की बहुलता पूर्वोत्तर राज्य जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बहुल आबादी से काफी भिन्न है। यह अंतर अक्सर संसाधन आवंटन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संस्कृति संरक्षण को लेकर हमेशा चिंता उत्पन्न करती है। सुरक्षा संबंधित दृष्टिकोण से देखें तो लद्दाख की सीमा पाकिस्तान और चीन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में से लगती है। ऐसे में रणनीतिक महत्व इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कारक है। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किए जाने के बाद इसे सुरक्षा मामलों में केंद्र सरकार से अधिक प्रत्यक्ष और सुव्यवस्थित प्रशासन व मदद मिलती है। भारत सरकार ने संभवतः लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने और इस क्षेत्र में विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निर्माण सर्वोत्तम तरीका माना है। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।